राम ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज द्वारा दिनांक 24/11 को 8:30 पर मुहर में दिए गए। राम 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 राम। महाराज जी, आपके श्रीमुख से ये बात कह दी जाए कि कागज के ऊपर भगवान का नाम देना चाहिए, नहीं आया। पहली बात देखो भाई, एक सुझाव है, कहना है, नहीं तो प्रार्थना है। प्रार्थना है, कोई कागज लिखो, भगवान का नाम पहले संसार, सदा के लिए याद रखो। कोई कुछ भी लिखना हो तो पहले भगवान का नाम लिखो। श्री राम जी लिखते, श्री गणेशाय नमः, ओम है, राम है, भगवान का नाम लिखो। नहीं तो ऐसा बुरा लगे ये परसा जैसे माथा बाहर खई सोए ब्रह्म राक्षस। हिंदुस्तान की आप रीत, भारतवर्ष की रीत, भगवान का नाम पर हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षण। तो कोई पत्र लिखो जो भगवान का नाम जरूर लिखो। यह मेरी प्रार्थना है, विशेषता से आपसे प्रार्थना है। प्रातः काल के प्रवचन में आपने स्वभाव बदलने के बारे में जोर दिया, लेकिन इसको बदलने का उपाय क्या होना चाहिए हमारी समझ में नहीं आया। उपाय तो पीछे मिलेगा, पहले विचार होना चाहिए, खुद का उद्देश्य, लक्ष्य। उपाय तो पीछे होता है। अब हमें नहर जाना है तो कोई साइकिल से जावेंगे, मोटर से जावेंगे, बैलगाड़ी से जावेंगे, पैदल जावेंगे, रेल से जावे। हम कहते हैं विचार ही नहीं है आपका, उपाय क्या करोगे? मेरी बात को उत्तर दो, बोलो खूब, अच्छी तरह से। अभी तो बोलने का समय है, अब आज तो प्रश्नोत्तर का ही समय है। काटो मेरी बात को, मैं नाराज नहीं होऊंगा। आपका विचार पक्का होना चाहिए, उपाय पैदा होंगे और बताएगा, वो भी पकड़ लोगे। पुस्तक पढ़ोगे तो पकड़ में आ जाएगा। और विचार न होने से उपाय कितने ही सुन लो, कुछ काम नहीं करेगा। बात काटो मेरी को, काटने के लिए नहीं, समझने के लिए। जवाब दो मेरे को कि तुम्हारा कहना ठीक नहीं, उपाय नहीं जानते, हम क्या करें? बोलो। तो उपाय मुख्य है कि आपका विचार मुख्य है? बताओ, आप बताओ, चुप क्यों रहो? कहते हैं विचार आना भी तो जरूरी है। विचार आने वाले तो सुबह कह रही है मैंने, विचार पैदा होने की बात मैंने कह दी। मैंने तो बीज बो दिया, खेती कर दी। आपकी निपसेगी, आप करोगे तो मैं तो खेती कर दी। तो विचार बदलना नहीं, स्वभाव बदलना क्या सुबह है। अच्छा, विचार कर लोग। देखो, मेरे तो बात मानने का स्वभाव है, आपका मानने का स्वभाव नहीं है। ये दोनों बातों की बात से ही पता लगे कि नहीं विचार है। ऐसे विचार सही, मैं तो विचार कर लूंगा, विचार मान लूंगा। अब विचार आपका होगा तब काम होगा कि मेरे विचार से काम होगा? अरे विचार तो आपका काम देगा कि मेरा विचार काम देगा? बोलो। कहते हैं विचार कैसे बदला जाए? अरे विचार करने से बदलता है, विचार तो खुद को करना पड़ेगा। विचार कैसे बदले? स्वभाव बदलता है। विचार कैसे बदलता है? विचार तो मेरा है नहर जाने का, विचार तो मेरा होगा। विचार कैसे बदले? बीकानेर जाने करूंगा। वही बात कह रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, बच्चों का स्वभाव बदलने का प्रश्न करो। ये ठीक है कि बच्चों का स्वभाव कैसे बदले, तो उपाय बताऊंगा। कि बच्चों का विचार ही नहीं करो तो मैं कैसे बताऊंगा कि विचार कैसे बदले? विचार कैसे बदले? विचार बदले आदमी नालायक का। विचार बदल सकते आदमी बदलता ही नहीं।
बदलता हुआ सत्य है ही नहीं। नाराज मत हो ना, अभी प्रश्नोत्तर का विषय है, ठीक तरह से समझने का विषय है। मैं भी नया हूं, आप भी नए हो। ठहरो ठहरो भाई, बोली का बात ही नहीं। उस बहन का विचार पूरा हुआ नहीं है, बहन के विचार पूरा नहीं हुआ, अभी तो लड़ाई करता हूं मैं। उनका आदर करके बात करूंगा, अभी तो करता हूं लड़ाई। तो आप दूसरे बोलते क्यों, हमारे को लड़ने दो बीच में, लड़ने के बाद मैं बात कहूंगा। तो बहन को चाहिए कि विचार है नहीं बहन, वो विचार है वो तो तुम करोगी। अब ये प्रश्न है कि बच्चों का स्वभाव कैसे सुधरे, ये प्रश्न है। विचार कैसे हो, ये प्रश्न थोड़ा ही है, ये प्रश्न नहीं है। विचार तो आपको करना पड़ेगा। बच्चों का स्वभाव कैसे सुधरे तो वो मैं बताऊंगा। ये विचार तो आपका हुआ कि मेरा हुआ, बताओ। अपना विचार हुआ है, कह रहा हमारा विचार हुआ कि बच्चों का स्वभाव कैसे सुधरेगा, तो इसे उत्तर दूंगा। विचार के मेरी पूरी है ही नहीं, विचार कैसे हुआ, ये मेरे बात मेरी पूरी है ही नहीं, ये आपके विचार की बात है। लड़ूंगा अच्छी तरह से, लड़ाई करेंगे। अच्छा, अब शांति सुनो। बच्चों का स्वभाव कैसे सुधरे, वो सुधारने का विचार आपका पक्का होना चाहिए कि बच्चों का स्वभाव सुधरे। उसमें स्वभाव विशेष बिगड़ता है मोह से। माँ के पास, अब उसको ध्यान दो भाई, अब मेरी बात सुनो, अब बात मत करो, अब बात मत करो, अब बात मेरे बोलने का समय तुम मत लो। समय तुम मेरे को दिया, आप समय ले लेते हो, चोरी करते हो, हमारे समय चोरी करते हो, पाप करते हो। समय मेरा है, अभी आपके बोलने का समय नहीं है, प्रश्न करने का आपका समय है, उत्तर देना मेरा समय है। बच्चे का स्वभाव बिगड़ता कैसे है, सुधरता कैसे है, अब मार्मिक बात बताता हूँ। आपको पूछूं, आप जितने भाई बहन सब बैठे हैं ना, सब भाइयों से बहनों से सब आदर से कहता हूँ, माँ के पास ज्यादा रहने से बच्चा सुधरता है कि बाप के पास ज्यादा रहने से बच्चा सुधरता है, अथवा अध्यापक मास्टर के पास रहने से ज्यादा सुधरता है? आप बताओ भाई। नहीं, आप नहीं, माँ के पास स्वभाव सुधरता है ज्यादा। पढ़कर तैयार माँ के पास में रहता होगा कि बाप के पास रहता होगा कि मास्टर के पास रहता होगा? आप ध्यान देते ही नहीं। माँ के पास ज्यादा नहीं पढ़ेगा, माँ के पास के पैसे बाप के पास ज्यादा पढ़ेगा, और बाप की अपेक्षा मास्टर के साथ ज्यादा पढ़ेगा। इस बात को काटो, इस मेरी बात को काटो, समझने के लिए, मेरी तरह लड़ने के लिए नहीं, इस बात को समझने के लिए कहो। मेरी धारणा है ये, आप कोई भाई कोई बहन बोलो, मेरी धारणा है कि माँ के पास हरदम रहेगा, बालक हो जाएगा 10-15 वर्ष का, एक छोटा हाथ पालन माँ ने किया, फिर बाप के पास रहेगा और 15 वर्ष का हो जाएगा, और एक वही बालक 2-3 वर्ष 4 वर्ष का होने के बाद मास्टर के पास रहेगा, 15 वर्ष हो जाएगा। होशियार कौन सा होगा बताओ, बताओ। हाँ जी, माँ के पास नहीं, होशियार ज्यादा हो जाएगा क्या मास्टर के पास? मास्टर के पास। तो कारण क्या है? बच्चों का स्वभाव कैसे सुधरे, मूल प्रश्न याद रखना। बच्चों का स्वभाव कैसे सुधरे, इस बात को उत्तर दे रहा हूं मैं, ये याद रखना। दूसरी बात हम भूल मत जाना। तो मास्टर के पास रहने से सुधरेगा, कारण क्या है साहब बताओ? मैं बता दूं कारण। जितना बच्चे में मोह अधिक होगा उतना बच्चा बिगड़ेगा, जितना मोह कम होगा
और सुधारेगा वो सुधरेगा। मोह पूर्व सुधरता नहीं बालक। और मास्टर के पास उसी पे संत महात्मा के पास बालक चला जाए 5-7 वर्षों का और 15 वर्षों का, तो जो सुधरेगा वो मास्टर के पास नहीं सुधरेगा। मोह जहाँ कम होगा वहाँ बालक सुधरेगा। और बालक में बचपन में मोह ज्यादा करे नहीं, माँ का मोह ज्यादा होता है, इस वास्ते माँ की बात इतनी असर नहीं करती। मोह रहे तो हो गए तो होगा। तो ये मोह कारण है। तो आपके बच्चों का स्वभाव कैसे सुधरे? उत्तर हुआ कि आप मोह में मत फंसो, ये उत्तर हुआ इसका। आप मोह पूर्व बालों का पालन करोगा तो बच्चा बिगड़ेगा। मोह नहीं रख करके बच्चे का सुधार हो। मंदालसा माता थी, मंदालसा, वो बच्चे को खिलाती थी ना, तो शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी संसार स्वप्नम त्यजमोह निद्राम उदालसा बाक्यो मास पुत्रम। आपने संस्कृत पढ़ा है कि नहीं? हाँ, तो संस्कृत बोलो। शुद्धोसी देयतात न तेस्ति नाम किसंत तत्कल्पनयाद नैव पंचात्मकम देहमिदं न तेस्ति नैवास्य तुम रोदिसी कैसे? तो बच्चा रोता क्यों है? रोता क्यों है? शुद्धोसी देता, तू तो शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप भगवान का स्वरूप है। शुद्धोसी देता न तेस्ति नाम, तेरा नाम नहीं है। जन्म के बाद 10 दिन के बाद तेरा नाम धरा है। देखिए बच्चा है, गोदी में बच्चा, उसको कह रही है माँ, समझे? मोह नहीं है, कह रही है। शुद्धोसी देतात न तेस्ति नाम किंच तत्कल्पनाया धुनी, अभी तुम्हारा नाम रखा है। और पंचात्मकम देह मिलते, ये देह तो मेरे पेट में बना है, तेरा नहीं है शरीर, और तू शरीर का नहीं है। रोदी कैसे? तो रोता क्यों है? ये माँ कह रही है। अब थोड़ी मैं कह देता हूँ, माँ ने ऐसे पालन किया, वो भजन धर्म में लग गए। कई बालक हो गए तो राजा ने कहा कि किसी को राज करना देगी कि नहीं, कि बाबा जी बना दे सब कोई। तो फिर अब अच्छा होगा, उसको मैं शिक्षा दूंगी। तो उसको राजनीति और शिक्षा दी नहीं। फिर वो जाने लगे राजा रानी दोनों के, हम तो तपस्या करेंगे, भजन करेंगे। तो उसके कागज लिख करके और यहाँ सौथ बढ़ा करके बांध दिया कि बेटा आफत पड़े तो इसको पढ़ लेना। ये माँ ने कह दिया। उस माँ का बेटा था, मामूली थोड़ी है, उस माँ का दूध पिया हुआ था कि ठीक है माँ। तो राज करने लगा धर्म से। तो पड़ोसी में राज था, उसने देखा कि ये तो भजन ध्यान करने वाली माँ का बेटा है, लड़ाई करो तो जीत लेंगे। तो जीत सके नहीं। अब वो गए जंगल में, तो वहाँ बड़े बड़े बेटा भी आए मिलने के लिए। हो भागी है माँ मेरी, माँ माँ गुरु की गुरु माँ की माँ। तो कहे माँ हुक्म क्या होता है माता, आज्ञा बताओ क्या करूँ मैं, क्या सेवा करूँ आपकी? कि बेटा सेवा यही है, तुम्हारा एक भाई वहाँ रह गया है, वो फंस न जाए। ठीक है। तो बड़े बेटा जाकर क्या करे, तुम कैसे बैठे राजगद्दी पर? राजगद्दी में मेरा अधिकार है कि तुम तो साधु बाबा बन गए, जा यहाँ से अधिकार है कि जाऊं कैसे? मेरा अधिकार है, तुम कैसे बैठ गया राजगद्दी पर? बड़े लड़के का अधिकार होता है कि जा यहाँ से निकल। वो गया मामा के पास। मामा जी को कहा, मामा जी देखो मैं बड़ा भांजा मैं हूँ, तो मेरा अधिकार है राज पर। हाँ कहा। तो वो कहते नहीं जाओ, तुम मामा भांज जाओगे, राज तो मेरे को माँ बाप ने दिया है। उसने करी लड़ाई का। तो कैसे मारना नहीं है, मामा जी को कह दिया है मारना नहीं है, नुकसान भी नहीं करना है, पकड़ना है इसको। पकड़ कर दिया कैद। तब उसने पूछा आप बताइए जो बचा वो पन्ना पर खोल करके जी माँ ने कहा था। माँ तो माँ ही है महाराज। अभी मेरे मन में एक बात आई, अब ध्यान देना, एक बात मन में आई वो कह दूं आपको। आप लोग आने लगे ना तो मन में आई कि भाई लोग आए, बहन आई। उसने मेरे को शब्द एक आया याद
कि माताएं आएगी। हम आए थे ना, इधर आए तो आए कि सुबह की जगह ही प्रश्नोत्तर का विचार था। तो विचार था तो फिर मैंने कहा, वो भाई मेरे साथ बोला कि अभी तो माताएं भी आएगी, भाई भी आएंगे, माताएं भी आएगी, तो उतने काम कैसे चलेगा, इस बात यहाँ रखा है। ये माताएं शब्द कहते हैं, मेरे भाव लग गया, माताएं आएगी। तो विचार आया कि स्त्रियां आती है, पुरुष आते हैं, महिलाएं बैठेगी, पुरुष बैठेंगे। इतना शब्द आदर का नहीं है। आदर का शब्द है माता, माँ है। पिता से 100 गुना अधिक माँ का दर्जा होता है। तो मेरे मन में आया, हम माँ कहे तो कितना आनंद आएगा, मन में प्रसन्नता होगी। माँ मिली, माँ मिली, माँ। माँ मामूली शब्द नहीं है। संसार में जितने संबंध है, सब संबंधों से उत्तम, बड़ा श्रेष्ठ आदर का संबंध है माँ का। तो माताएं आएगी अभी, वो माताएं कहते ही मेरे पर असर आएगा, कितना बढ़िया, कितना पवित्र शुद्ध शब्द है। तो माता है, तो माँ का कहना बड़ा असर करता है। तो बड़े भाई ने पूछा तो ने कहा, फिर उन्हें आप बताए, जब पढ़ा तो माँ का उपदेश लगा तो कहेगा, भाई ऐसी बात है, लड़ाई क्यों करो, ये राज रखो आप। तो मामा जी को कह दिया कि महाराज आप ही राज रखो, लड़ाई कर क्या करूंगा, आप बताए। पढ़ गया क्या हो गया, मैं तो वचन करूंगा। मामा जी ने देखा, रे मेरा भांजा लड़का, मैं बड़ा सारा बूढ़ा हुआ और ये कहता मैं भजन करूंगा। तो बेटा भांजे को कहा, भानिया मैं भी भजन करूंगा। हाँ मामा जी करना ही चाहिए। तो चलो अपने, तो बेटे को राज दे दिया, ये राज 2 राज तुम संभालो, तुम्हें। चला गया, जार कहा के ले आया, हाँ माँ, अरे तेरे भाई को ले आया, कि मेरे भाई को ले आया, तेरे भाई को ले आया। भाई तेरा भाई छोड़ू, तो दोनों भजन लग गए। ऐसी माता थी। ऐसे निर्मोह माता का बेटा माँ की गोद में सुधर जाएगा। पर मोह जिस माँ का होगा, प्राय माँ का मोह ज्यादा होता है, बाप से ज्यादा माँ का मोह होता है। माँ से कम होता है बाप का, बाप से कम होता है मास्टर का, और संत महात्मा का मोह होता ही नहीं। तो जितना मोह कम करोगे उतना बालक का सुधार होगा। ये तो बताया सिद्धांत। अब बताऊं उपाय। बालक है ना, बालक को कहो कि भी कुछ चीज मिले ना तो दूसरों को देकर खाना। मारवाड़ी कहावत है, बांट खाना बैकुंठ जाना, बांट कर खाना बैकुंठ जाना। बच्चों को बात बताऊं, बच्चों को ऐसी बात कह देना, पर किस वक्त में कहना, जिस वक्त अंगूर आया वो मिठाई सा, उस वक्त नहीं कहना। जिस समय कुछ खाने को चीज है ही नहीं, उस समय कहना काम करेगा। बच्चा होगी वो मिठाई 1000 का होगी तो काम नहीं करेगी। रोज ही ना 2-3 बार ये बात कह देना, फिर आओ मिठाई सामने, देख भाई बांट खाना बिल्कुल चुप हो जाएगा। खाने का तो मन खुद का करता है, परंतु माँ ने कह दिया तो सीखेगा वो। तो जो शिक्षा देना हो मौके पर नहीं है, अवसर पर नहीं, पहले से शिक्षा दो। आप बाहर जा रही हो, रोने लग जाए, मैं तो साथ चलूंगा, नहीं भैया ठहर जा, रोएगा तो आपको दुख होगा, उसको दुख होगा। आपको तो छोड़ने का दुख हो, बच्चा है छोटा कैसे जाए माँ से, अरे माँ कैसे छोड़ी जाए बालक से। पर रोजीना कहते देखो बाहर जाना है, नहीं पाठ नहीं करना, वहां नहीं करना, क्योंकि अभी तो मौका है ही नहीं। 2-4 बार 5 बार रोजीना कह देना। जो देना हो वो भगत पर कहने से शिक्षा नहीं होती है, पहले से ये गुण इसको सिखाना है। वो कहो 2-4-5 बार रोज, फिर जाओ तो उतना नहीं करेगा। करके देखो, ये उपाय है। मातृशक्ति बहुत विस्तृत है, मामूली नहीं है। इस बात से आप ऐसा विचार करो। ऐसे और कई विचार मिलेंगे, मेरी विचार में आप विचार करो तो कई बात आपको मिल जाएगी। और बोलो। दूसरा पूछ रहे हैं, भगवान के नाम अनेक हैं, लेकिन गृहस्थ के लिए सबसे अच्छा नाम और जपने का साधन क्या है?
गृहस्थ के लिए अनेक नाम ने, एक भाई आ जाओ यहाँ आ जाओ। देखो नामों में गृहस्थ और साधु का कारण नहीं है, नामों में संप्रदाय कारण होती है। कोई वैष्णव है, कोई शैव है, कोई शाक्त है, कोई गानपत है, कोई सौर है, अलग अलग संप्रदाय होती है। कोई सन्यासी है, कोई रामस्नेही है, कोई दादूपंथी है, कोई कबीरपंथी है। ये संप्रदाय है ना, उसकी वजह से नाम का भेद होता है। गृहस्थ और साधु के लिए नाम का भेद नहीं होता। आपकी जिस पर श्रद्धा हो, जिस पर आपका विश्वास हो, वो आपके लिए वो नाम बढ़िया है, उस नाम से ज्यादा लाभ होगा। भगवान के नाम बरोबर है, आपका ज्यादा विश्वास हो, वो नाम जपने से ज्यादा लाभ होता है। और हर समय में नाम लेना है हमारे तो। और नाम की महिमा की पुस्तक पढ़ो, संतों की वाणी पढ़ो, नाम के प्रेमी हो उनकी, गोस्वामी महाराज की पुस्तक पढ़ो, नाम की महिमा पढ़ो। विनय पत्रिका है, दोहावली है, कवितावली है, रामायण है, ऐसे पुस्तक पढ़ो, नाम सब सीधा सरल नाम राम 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 है। सुमरित सुलभ सुखद सबका हो, लोक लार पर लोक निवाओ, सबके लिए सुखद सबका हो, जिस वो साधु हो, भाई और सब बहन हो, कोई ज्ञान हो, बस नाम लो भगवान का, राम 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 सीधा सरल है। पर नाम राम ही जैसा बात नहीं, जिस पर आपकी श्रद्धा है, विश्वास है, अधिक बढ़ वो नाम आप लो, वो कल्याण करने वाला है। गृहस्थ साधु कोई है ना, आया नहीं अभी। प्रश्न के उत्तर में थोड़ी बात कह दी, वो बहन पूछा था ना, इस बात से बहन की बात कह दी। बहन का माँ का आदर ज्यादा करना चाहिए, इस बात ज्यादा कहा मैंने। जीव है वो क्रिया करने से ब्रह्म हो सकता है या नहीं हो सकता? क्रिया करने से शुद्ध हो सकता है, ब्रह्म नहीं हो सकता क्रिया से। कोई क्रिया ऐसी है ही नहीं जिससे ब्रह्म हो जाए। है तो कोई बतावे मेरे को, मैं सीख लूंगा और दे देंगे। मुक्ति के बाद जीव का लय होता है या जन्म होता है? जन्म उसका होता नहीं, स्वतंत्रता से खुद जीव उद्धार के लिए आ सकता है, जन्म नहीं होता। देखो एक राजा गए कैदियों से मिलने के लिए कारागार में, क्या कहते जेल में गए। तो राजा से आते पहले पिटा दी, तो मंत्री भी गए, हाकिम की मुसद्दी बहुत गए। तो पूछा कहाँ राजा जी कहाँ गए? राजा जेल में गए। अच्छा, कि मंत्री साहब जेल में गए, क्या हाकिम जेल में गए? जो कुछ सगलाई जेल होगी, और सबने जेल होगी क्या? अरे जेल में जावे एक तो अपराध कर जावे, एक दया कर जावे, जो हम फर्क है कि नहीं? समझे? ऐसा जीव जन्म में जावे तो जेल में जावे, और संत महात्मा तत्व ज्ञान होने के बाद राजा की तरह जेल में सुधारने के लिए जावे। दोनों जावे तो संसार में फर्क है, ये बात। ये स्वर्ग जिसे बोलते हैं, वहाँ के भोग स्थूल शरीर से होते हैं या उनके लिए अलग ही शरीर होता है? उनका अलग शरीर होता है, वो स्थूल शरीर नहीं होता। स्थूल शरीर नहीं होता, ऐसा नहीं होता। हमारे मृत्यु का नहीं होता। हमारे शरीर में पृथ्वी प्रधान है, उनके शरीर में तेज तत्व प्रधान, तेज सूर्य है ना, सूर्य तेज तत्व प्रधान होता है, मिट्टी प्रधान नहीं होती। और बोलो सत्संग किससे कह रहा? सत्संग उसको कहते हैं कि सत्य के साथ प्रेम हो, नाशवान से प्रेम छूटे उसका नाम सत्संग, और सत्य के साथ प्रेम हो जाए वो सत्संग। और बोलो। एक प्रश्न है जो समझ में नहीं आया, चांदी के वर्ग वैष्णव नहीं है ऐसा पढ़ा है, सो निवेदन करें, खुलासा करें। मानो चांदी के वर्ग है, वैष्णव नहीं लगाते होंगे। वर्ग थोड़े बनते हैं, वो चमड़े में बनते हैं, इस वास्ते ज्यादा शुद्धि रखने वाले नहीं लगाते। वर्ग क्या है? वर्ग, ये वर्ग लिख रखा था। वर्ग मैं तो चांदी का सोने का वर्ग समझा, वर्ग तो वर्ग का क्या?
वर्ग है तो वर्ग देखो, वर्ग लिखा हुआ ये चमड़ा है ना, ये चमड़े के बीच में थोड़ा सा सोना रख करके पीट करके पीटते हैं खूब, पीटने वर्ग बनता है। तू जानता है? सुना रहे, बताइए कैसी बात करे। वो बढ़ते बढ़ते बहुत पतला हो जाता है। बोलो, जानते होगा आप लोग? भाई जानते हो? नहीं जानते। तो वो चमड़े में कूटा हुआ होने से कोई वेश न हो, उसको काम में नहीं लेते, परंतु सोना अशुद्ध नहीं होता, सोना अपवित्र नहीं होता है। चांदी कुछ अपवित्र होती है। सोने का तो पात्र बर्तन धोकर शुद्ध हो जाएगा, चांदी थोड़ा सा रगड़ धोने से होती है। पितल का से अधिक रेत से 5 दिन रेत रगड़ने से साफ होता है। और तांबे का पात्र किसी को दे दिया, शुद्ध हो गया, तो आग में देने शुद्ध होता है। शुद्ध करने की चीज में। और बोलो, हो गया? काशी में तो व्रत बनते हैं। एक दूसरी बात पूछी है कि भगवान ने लक्ष्मण जी के लिए शूर्पणखा से ये कैसे कहा कि मेरा जो छोटा भाई ये कुमारा है? कुमार शब्द है ना, कुमार शब्द 2 अर्थों में बढ़ सकते हैं। कुमारे को कुमार कहते हैं। और जब तक पिता जीवित रहे तब तक राजपूतों में कुंवर संज्ञा होती है, और पिता मर जाए पर ठाकुर संज्ञा होती है, पहले उसकी कुंवर संज्ञा होती है। तो राम जी जब तक विराजमान है तब तक लक्ष्मण कुमार है। ये तो बड़े भाई थे महाराज जी, बड़े भाई बाप ऋषमान। आज जमाई को कुमार कहते हो नहीं, और जमाई को कुंवर जी कहते हो नहीं? हाँ, और कहा तो वो कहा है, दूसरा उत्तर दूसरा और है। वो जैसे कुंवारी है ऐसा कुंवारा लक्ष्मण है। वो कहते मैं अब तक कुंवारी रही हूँ, कहा है कि नहीं? कोई वर मिला नहीं, इस वास्ते आज तक मैं कुंवारी हूँ। जैसे तू कुंवार है, जैसे ही हमारे भाई कुंवार है। हाँ, वह महाराज वो है कि मेरे सामने वही बात थी, जैसे माजने मिलने ठीक रहे भाई, वह वैसे ही माजने की थी। राम से अपनी तरफ थोड़े ही कहते हैं, उसको समझाना है। और बोलो, सत्य के साथ प्रेम हो उसको कहते हैं। नाशवान के साथ प्रेम न रहे, आहस न रहे, सत्य के साथ प्रेम जो उसको सत्संग कहते हैं। समझ में नहीं आई क्या? वो कहते हैं समझ में नहीं आई, नाशवान क्या है, अविनाशी क्या है? मानो संसार सब नाशवान, परमात्मा अविनाशी। परमात्मा के प्रेम हो जाए उसको सत्संग, संसार में प्रेम हो जाए उसका नाम कुसंग। फिर पूछो, जब भगवान के साथ में जितना आकर्षण हो जाए, भगवान की बातें थे उतना उतना सत्संग है। सब भगवान का पद गाओ, भगवान की लीला पढ़ो, भगवान की लीला सुनो, बैठ करके आपस में भगवान की बात करो, सब सत्संग। भगवान आ जाए कि सत्य है वो सत्संग हो जाएगा। श्रेष्ठ तो भगवान में प्रेम हो जाना है। पन्नगारी सुनो प्रेम सम भजनन दूसरान, अस विचारे पुन पुण्य मुनि कर राम गुणगान। भगवान प्रेम हो जाए, भगवान अपना लगे, मीठा लगे। जैसे लोभी को प्यारा लगता है ना धन, ऐसे राम जी प्यारा लगे, नाम प्यारा लगे, उसका नाम सत्संग है, वही भक्ति है। हाँ बोलो।
कलयुग में क्या भगवान के सगुण साकार के रूप में दर्शन हो सकते हैं? कलयुग में जल्दी हो सकते हैं सतयुग की अपेक्षा। सुना क्या? कलयुग में सतयुग की अपेक्षा जल्दी भगवान होते हैं। अभी भगवान निकम में बैठे हैं। सतयुग से घर वाला खेचता है, कई खेचे चीज महंगी हो जाए, फिर कोई नहीं पूछे सस्ती हो जाए। तो आजकल सस्ता बहुत है, निकम बैठा कोई पूछे ही नहीं। हाँ 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 50 सालों में चरित्र में काफी गिरावट आई है। हाँ इसकी क्या वजह है? तो सुंदर किताबें, वेद, पुराण सब जगह लिखा है कि भाई न जाए के लिए माँ पिता की नाएं सारी ज्ञान की बातें सुनते हैं। सुबह आपने कही तो मेरे को रोना आ गया। अच्छा जब वो 70 वर्ष चले गए कोई जारी नहीं की तार दिया और घर जाकर के पत्नी से कहा तो बोले बाबू जिस बातों अपने को चलना है दिल्ली तो एक मिनट बाद ही भूल जाते हैं। इसकी क्या वजह? इसको इतना हम आपसे लाखों आदमी तो कल के सुनते हैं, आपको मैं देखता हूँ, उसके बाद भी हमारे तरह से क्यों नहीं होता? बहन ने जैसे पूछा कि रेडियो में ईश्वर सब जगह है और तरह तरह की वो आते रहते हैं, इसलिए हमारा ध्यान तो बढ़ता जाता है। इसकी क्या वजह? क्या प्रश्न मतलब ये पूछते हैं कि आपके लोग इतनी बात सुनते हैं। हाँ और पुस्तकें भी खूब अच्छी अच्छी है, हाँ फिर भी वो सुधार नहीं होता है। दिनों दिन 50-60 वर्षों में तो चरित्र की और ज्यादा गिरावट आई है। बात गिरावट आई ये बात सच्ची है और असर नहीं पड़ता ये बात सच्ची है, परंतु सत्संग करते हैं उनमें फर्क पड़ता है ये बात झूठी नहीं है। सत्संग करने वालों में कई आदमी विशेष सुधरते हैं, कई थोड़े सुधरते हैं, कई बहुत थोड़े सुधरते हैं, परंतु सुधरते जरूर है, इसमें संदेह नहीं है। विशेष सुधार नहीं होता है उसमें कारण है कि कहने वाले अनुभवी पुरुष कम है, स्वयं पालन करते नहीं। पर उपदेश कुशल बहु तेरे जे आचरित नरन घनेरे। जो घने आदमी तो केवल बातें करते हैं, काम में नहीं लेते हैं। काम में लेते हैं उन पुरुषों का असर जरूर पड़ता है, मैं धीरे से नहीं समझता हूँ, पर पढ़ना चाहिए वैसा नहीं पड़ता है। जितने ग्राहक हो गए वैसे जैसे वर्षा बरसती है तो कई वर्ष तो उसे 30 दिन नहीं उग जाते हैं और इमली आदि का कूचा कर रहा होता है तो 5-7 दिनों के बाद उगेगा। इसलिए से संस्कार अच्छे हैं वो जल्दी हो जाते हैं, मंदे हैं उसे देरी से होंगे, परंतु होगा जरूरी में संदेह नहीं है। जमीन में वर्षा होने पर वो बीज फूलेगा जरूर, अंकुर निकलेगा जरूर, किसी के जल्दी किसी की देरी, ये बात है, अलग अलग है। कोई इंसान दिन भर अपने पैसे के अंदर हेरा फेरी गड़बड़ी गरीब का शोषण करना वो जानता है, लोग भी जानते हैं उसको। वो अपने मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में जाकर पाठ पूजा करते हैं, ईश्वर का भजन करते हैं, तो क्या उस भजन भाव से उसका पाप करता है या नहीं करता? मैं कहता हूँ एक झूठ खबर तो वैसा ही करता है, सत्संग नहीं करता, वो मस्जिद में नहीं जाता, नमाज नहीं पढ़ता, और एक पढ़ता है, दोनों में फर्क है कि नहीं? आप बताओ। आप महाराज ने पूछा वो बोलिए, आपकी बात समझ में मैंने बात कही वो बात सुनो कि एक बात और आई थी वो मैंने संकोच से कही नहीं। अगर आपको ये बुरा लगता है तो आप उम्र भर में कभी शोषण मत कीजिए, सच्चा उत्तर ही है। ये मन में आई कहीं नहीं, मैं बुरा नहीं मान ले, माफी मांग लेता हूँ। आपको शोषण करना बुरा लगता है तो आप उम्र भर आज से कभी किसी का शोषण मत कीजिए, असर पड़ेगा, फायदा होगा और लाभ होगा।
और केवल दुनिया में चर्चा करने से फायदा नहीं होगा। आप और हम अपने सुधार के लिए बैठे हैं और दुनिया के सुधार के लिए नहीं बैठे हैं। ये दुनिया के सुधार का प्रश्न यहाँ करना नहीं चाहिए। आपके अड़चन हो वो करो प्रश्न, और दुनिया करो तो ये मानो मेरी बात पहले। जब आप खराब समझते हो तो उम्र भर में किसी का शोषण मत करना। किया नहीं किया तो बहुत अच्छा है, पर अब तो करना ही नहीं है, ठीक होगा। बोलो ठीक है बस।